श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रचानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ गवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। आज से हम लोग वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग बालकांड के प्रथम सर्ग प्रारंभ करेंगे। श्री गणेश करेंगे। इतिहास। वाल्मीकि रामायण एक इतिहास है और इतिहास हमने गुरुजनों के मुख से सुना है। इति मतलब इस प्रकार, हाँ आज इस प्रकार हुआ था, इस प्रकार ही हुआ था, मतलब जतावत जैसे हुआ था ऐसे ही वर्णन किया, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, इसको कहते इतिहास। और हमारे यहाँ पे प्रस्थानत्रयी है। प्रस्थानत्रयी में 3 प्रस्थानत्रयी है, स्मृति प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान में इतिहास पुराण आदि सब आ जाते हैं, इसमें गीता जी भी आती है। और श्रुति प्रस्थान में उपनिषद आदि, न्याय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र आदि, है ना। तो हम लोग आज स्मृति प्रस्थान में और वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग प्रारंभ करेंगे। प्रस्थानत्रयी क्यों आवश्यकता है? इसीलिए आवश्यकता है कि जो भी हम लोग शास्त्रों में पढ़ते या लिखते या किसी से सुनते हैं, तो हम प्रस्थानत्रयी के माध्यम से ही उसको प्रमाण स्वरूप प्रमाण मानते हैं। हम ना प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, ना अनुमान प्रमाण मानते हैं, अनुमिति प्रमाण मानते हैं। आप पूछेंगे क्यों? तो इसका प्रथम कारण है, हम प्रत्यक्ष वस्तु को देखते तो है लेकिन वस्तु यथावत दर्शन नहीं कर पाते। जैसे प्रत्यक्ष सूर्य को देखते हैं तो यहाँ से दिखता है कि सूर्य एक गोलाकार छोटा सा, तो वास्तव में तो ऐसा है नहीं ना, पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है ना, बिग साइज का है। अनुमान प्रमाण, अनुमान किया कि ये जगह ऐसे होगा। जैसे यहाँ यत्र यत्र धूमस्ति, यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमस्ति, ये गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है, मतलब धुआं है, ऐसा तो है नहीं, है क्या? हमने दूर से यहाँ से देखा कि धुआं है, यहाँ पे अग्नि देखा, धुआं भी देखा, तो धुआं देख के हम अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ पे अग्नि है, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता है ना। किंतु जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ धुआं, ऐसी ये बात नहीं है। कैसे? देखो ये बल्ब है, इस बल्ब में अग्नि है, धुआं तो नहीं है क्या? नहीं ना। तो अनुमान प्रमाण को भी हम संदेह मूलक मानते हैं, खंडन कर देते हैं। अनुमिति प्रमाण मतलब अनुभव, ये भी हम मानते नहीं है। तो क्या मानते हैं? बोले शास्त्रम प्रमाणमन्ते, हम शास्त्र प्रमाण के द्वारा ही मानते हैं। शास्त्र ने जो कह दिया सो कह दिया, उसी को हम मानते हैं। जैसे महाभारत में एक वाक्य है, मैंने कुछ दिन पहले ही अध्ययन किया कि सर्प का एक नाम है चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा मतलब जो आंखों के द्वारा सुनता है। ये बात हमारे इतिहास में आज से 5 साल पहले, 5000 साल पहले व्यास जी लिखे हैं। आज साइंस भी वही बात बोलती है कि उसी को प्रमाण स्वरूप मानते। बोले हाँ, सांप का कोई अलग कान नहीं है, वो चक्षु के द्वारा ही सुनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, ये हनुमान चालीसा में कह दिया, क्या कहे, योजन योग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर बल जानो। सूर्य
यहाँ से भानु से कितने दूर है, पृथ्वी से कितने दूर है, इतने गोस्वामी जी पहले ही बोल के गए। तो आज साइंस भी वही बात दोहराते हैं। इसका मतलब क्या है कि शास्त्र प्रमाण ही प्रमाण है। शास्त्र ने कह दिया कि यही करना है तो यही करना है। तो ये वाल्मीकि रामायण हमारा क्या है? शास्त्र है, स्मृति शास्त्र है। तो स्मृति शास्त्र में सर्वप्रथम इतिहास क्या है? वाल्मीकि रामायण है। रामायण की आवश्यकता क्यों है? आज के समय प्रथम व्यक्ति को, साधक तो बाद में बनो भाई, प्रथम तो चरित्र बनाओ। और राम जी के आदर्श चरित्र को जब तक हम अनुसरण नहीं करेंगे, अनुसंधान नहीं करेंगे, तो हम अपने चरित्र को नहीं बना सकते। और रामचरितमानस में भगवान ने कह ही दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन वाले और छल छिद्र से युक्त व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। निर्मल मन हो, छल छिद्र से रहित हो, कपट से रहित हो, तो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। और ये कैसे होगा भाई? छिद्र रहित, छिद्र मतलब चरित्र। तो कैसे होगा? शास्त्र के द्वारा। तो भगवान इस धराधाम में आके एक सामान्य मानव के रूप में, हमें लगता है मानव, लेकिन वो मानव नहीं है। मानव के रूप में एक मानव को क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार गुरुजनों की आज्ञा को पालन करना चाहिए, ये सब वस्तुओं को देने के लिए, सिखाने के लिए भगवान ने ये लीला की। और वाल्मीकि जी ने यथावत उसको लिपिबद्ध कर दिया, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि वाल्मीकि भगवान ने राम जी आने के पहले वाल्मीकि रामायण की रचना की, लेकिन हमें यह प्रमाण स्वरूप मिलेगा इसी वाल्मीकि रामायण में कि भगवान वाल्मीकि ने राम जी आने के पहले नहीं, राम जी के जन्म के पूर्व वाल्मीकि रामायण नहीं लिखा। राम जी जब इस धरती पे लीला कर रहे थे, राज्य प्राप्त कर चुके थे, उसके पश्चात नारद जी के मुख से उन्होंने सुना, और सुनने के बाद ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखना शुरू किया। और वो भी कैसे? ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। ब्रह्मा जी को वाल्मीकि जी ने कहा कि मुझे तो राम जी के बारे में सब कुछ ज्ञात नहीं है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? और भविष्य में भी क्या क्या होगा मुझे तो ज्ञान नहीं है। राम जी की जो लीला मैंने नारद जी से सुना हो, तो राज्य प्राप्त तक सुना। तो भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, देके कहा कि वाल्मीकि, हे मुनि पुंगव, राम जी गुप्त प्रकट जो भी लीला किया है, जो भी उनका चरित्र है, वो तुम्हारे सामने आमलकीवत प्रकट हो जाएगा। तुम उसका दर्शन कर सकते हो और तुम उसको लिख भी सकते हो। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जो तुम लिखोगे भविष्य के लिए, राम जी के लिए, वो ही होगा, उसका खंडन नहीं होगा। तो हमें इस ग्रंथ के माध्यम से ये जानकारी मिलती है। तो ये कल मैं भी बचपन में यही सुनता रहा कि वाल्मीकि रामायण तो वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म के पूर्व ही लिख लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। इसीलिए शास्त्र के माध्यम से हम वास्तविक वस्तु को जान सकते हैं, और बिना शास्त्र पढ़े कुछ भी बोले ये नहीं हो सकता है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वाल्मीकि रामायण प्रथम सर्ग। श्री गणेशाय नमः। श्री रीता सीता रामचंद्रभ्यां नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसको पढ़ना भी है, मनन करना भी है, और उसके बाद निधिध्यासन करना है। निधिध्यासन मतलब अनुपालन, प्रयत्न करना है कि हम भी ऐसे ही बने। हम कहते ना, भगवान की लीला और गुण के चिंतन करना चाहिए। तो भगवान के गुण हम कैसे चिंतन करेंगे? तो दिव्य गुण भगवान ने जो प्रकट किया है वो रामलीला में ही प्रकट किया है। कृष्ण लीला तो अति विचित्र है, कौन अनुसरण करता है, कर सकता है? किसकी हिम्मत है वो कर ले? नहीं कर सकता है। वहाँ तो पूर्ण पुरुषोत्तम लीला दिखाया, वही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान ही इस रूप में अपने दिव्य गुणों को प्रकट करके दिखाया कैसे मानव को होना चाहिए, और मानव का जीवन भी कैसे चलना चाहिए, आदर्श मानव चरित्र। आइए शुरू करते हैं। इस अध्याय में नारद जी का वाल्मीकि मुनि के साथ, वाल्मीकि मुनि को संक्षिप्त में रामचरित्र का वर्णन करना या रामचरित्र को सुनाना, इसका उद्देश्य है। विषय वस्तु यही है। ओम ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्।
क्या बोल रहे हैं, ओम तपस। देखिए शुरू कर रहे हैं गायत्री मंत्र से, गायत्री के प्रथम अक्षर से, तपह, त से, है ना, और अंतिम भी त से ही करेंगे, तो इसी शब्द के माध्यम से इसका। और गायत्री छंद भी क्या है, तत्सवित, पूरा उच्चारण नहीं करूंगा क्योंकि गायत्री ऐसे उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो तत्सवि तुर्वरण्यम, है ना, तो त शब्द से ही होगा। ब्रह्मा जी को भी प्रथम जो शब्द मिला है वो त शब्द भी मिला है, त प, है ना। तो ये अपने आप में मंगलाचरण हो जाता है। तो वाल्मीकि जी मानो कि मंगलाचरण कर रहे हैं, और वेद का भाष्य है, वेदों का साक्षात ये भाष्य है, ये भी प्रमाण करना चाहते हैं, इसलिए श्लोक पहले लिखते हैं। ओम तप स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। नारद जी का विशेषण क्या है, तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहते, तप करते रहते। क्या तप करते, भगवान नाम जप करते रहते। समय मिलता है तो ब्रह्मा जी से बैठ के पढ़ते रहते हैं, है ना, अध्ययन सुनते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। देखिए कोई भी साधक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक अध्ययन नहीं करेगा। स्व अध्याय, अध्ययन के माध्यम से अपने आप का अध्ययन होता है ना, इसीलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। मेरे परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी प्रत्येक दिन बिना अध्ययन किए निद्रा में नहीं जाते, हालांकि वो सोते भी नहीं है, और तो हम लोगों को लीला के माध्यम से दिखाते कि मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान नित्य बिना अध्ययन किए नहीं सोते। कितनी भी व्यस्तता हो लेकिन बिना अध्ययन के नहीं सोएंगे, अध्ययन करते ही करते हैं। 1-2 घंटा अध्ययन करेंगे चुपचाप, ये आवश्यक है। तो कह रहे नारद जी क्या करते हैं, बोले तपस स्वाध्याय निरतम, निरतम मतलब सर्वदा लगे रहते हैं। ऐसे नारद जी को वाल्मीकि जी ने पूछा, क्या पूछा, कौन वस्मिन् चाम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्य दृढ़व्रतः। कौन अस्मिन् चाम्प्रतम लोके, अस्मिन् लोके इस लोक में, वर्तमान समय में, इस संसार में, लोके मतलब इस संसार में कौन है ऐसा जो संपूर्ण गुणवान है, संपूर्ण वीर्यवान है और संपूर्ण धर्मज्ञ है और कृतज्ञ भी है और सत्यवाक, सत्य बोलने वाला है, और दृढ़व्रत, जो दृढ़व्रत मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा वाला, जो एक बार प्रतिज्ञा कर लिया, एक बार जो कह दिया सो करना, ऐसा कौन है। देखिए लक्षण भगवान में ही करता है, आम आदमी में नहीं करता है। इस प्रश्न के माध्यम से ही राम जी का स्वरूप वर्णन हो रहा है, हालांकि अभी नारद जी बोले नहीं है, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सब राम जी में करता है। और ये राम जी में करता है मतलब राम जी साक्षात भगवान है। एक मनुष्य में इतना गुण नहीं हो सकता है। संपूर्ण वीर्यवान कौन हो सकता है, वो तो भगवान ही होते हैं ना, गुणवान, है ना। आगे प्रश्न, चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों के हित साधक, संपूर्ण प्राणियों के हित साधक, ये तो भगवान ही कर सकते ना। गीता में भगवान क्या बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां क्या है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। नहीं ये श्लोक नहीं, यह श्लोक है ना जिसमें कहते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति नामेन सर्वभूतानि ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। क्या है वो श्लोक है, जिसको जानने के बाद मतलब वो सबके छुरी दे, सबके हितैषी है, ये बात जो जान लेगा, अर्थ बता देता हूँ, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान है सबके हित साधन में लगे रहते हैं, तो भगवान में ही करता है। तो सर्वलोक महेश्वरम, हाँ हाँ, चलो अभी याद नहीं आ रहा है। चारित्रेण चको युक्तः, प्रश्न कर रहे, देखो सर्वभूतेषु को हितः, सदाचार से युक्त कौन है, मतलब चरित्र में एकदम सटीक कौन है। चारित्र मतलब सदाचार, है ना,
सदाचारी पुरुष को ही चरित्रवान पुरुष कहा जाता है। सदाचार से युक्त कौन है, समस्त प्राणियों के हित साधक कौन है, कौन विद्वान है और सामर्थ्यशाली भी कौन है, एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है, देखने में बड़ा सुंदर हो, ये कौन है, इतने सारे गुण। आत्मवान को जित क्रोध, द्युतिमान का अनसूय का, कर्ष्य बिप्यति देवाश्च, जातो रोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला कौन है, मनुष्य मन पर अधिकार नहीं रख सकते। हम तो अर्जुन ने बोल दिया मैं नहीं रख सकता, है ना, बलभद्रम कह दिया ना। और द्युतिमान कौन, और क्रोध को जीतने वाला कौन है, क्रोध भी नहीं है, क्रोध को भी जीत लिया। कांतिमान कौन है, क्रोध को भगवान शंकर भी नहीं जीत पाए, क्रोध तो कर गए ना कामदेव के ऊपर, तो क्रोध को जीतने वाला सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं ना। और किसी की भी निंदा नहीं करते। देखिए यह धर्म का लक्षण पहला होता है कि वो किसी की भी निंदा नहीं करते। किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है, और तथा संग्राम में कुपित होने पर देवता भी किससे डरते हैं, वो व्यक्ति कौन है। एतद इच्छामि अहं श्रोतुं परम कौतूहलम ही में महर्षि त्वं समर्थोसि ज्ञातुम एवं विदम नरम। महर्षि मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं, कौन है ऐसा पुरुष। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा, कितना गुण बोले, गिनो। गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक, दृढ़व्रत, चरित्र, है ना, सर्वभूतेषु ही सर्वभूत हित, विद्वान, सामर्थ्यशाली, प्रियदर्शन, आत्मवान, जितक्रोध, द्युतिवान, अनसूय का, और मतलब महापराक्रमशाली। 16 टोटल 16 गुण पूछे, अब नारद जी उत्तर देंगे। मतलब ये क्या है, 16 कला संपूर्ण है भगवान, है ना, यह है कि नहीं। श्रुत्वा चैतत् त्रिलोकज्ञ वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रदिष्टो वाक्यमब्रवीत्। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले, डेफिनेशन क्या दे रहे नारद जी के, तीनों लोकों का ज्ञान रखते हैं। नारद जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले। नारद जी बोले प्रदिष्ट वाक्यम अब्रवीत्, अत्यंत प्रसन्न हो गए। अच्छा, नारद जी जैसे कोई व्यक्ति है, एक आम आदमी की तो बात तो करेंगे नहीं, किसी प्राकृत नायक नायिका की तो बात करेंगे नहीं। नारद जी अभी बोलने जा रहे तो किसके बारे में, उसके बारे में बोलेंगे जो तीनों लोगों, नारद जी तीनों लोगों का ज्ञान रखते। क्या उनको तीनों लोगों में कोई नहीं मिला, इंद्र आदि लेके और कितने लोग हैं, ब्रह्म लोग हैं, फिर भी उनको कोई नहीं मिला। ये धरती में राम जी मिले, इसका मतलब राम जी भगवान है, एक एक शब्द में दिखता है वाल्मीकि रामायण में ना। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि भगवान ने तो प्रकट नहीं किया, अरे भाई हर जगह प्रकट है, आंखें खुल के देखो। वही बात है, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो क्या बताएगा, है ना। जिसने ये शास्त्र पढ़ा नहीं गुरु परंपरा से, वो क्या बता सकता है। बहवो दुर्लभाश्चैव यत्त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैरुक्तः श्रूयतां नरः। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, देखिए दुर्लभ गुण, ये गुण दुर्लभ है नहीं है, उनमें से युक्त पुरुषों को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। वाल्मीकि जी ने कहा इतना सारा गुण एक व्यक्ति में, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, नारद जी को पूछा। और नारद जी कहते हैं कि मैं विचार करके ये जो दुर्लभ गुण है विचार करके आपको बताता हूँ, आप सुनिए। बोले थे इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोग में राम नाम से विख्यात है, लोगों में संसार में राम नाम से विख्यात है। ये ही मन को वश में रखने वाले, अपने मन को वश में रखते हैं। महाबलवान है, कांतिमान है, मतलब अत्यंत सुंदर भी है, धैर्यवान भी है। देखिए सुंदर व्यक्ति धैर्यवान नहीं होता है, होता है क्या, सबको रूप दिखाता फिरता है कि ये वो है। बलवान व्यक्ति भी देखिए एक में एक विरोधाभास, बलवान व्यक्ति है तो अपने मन को वश में नहीं रख पाता है, किसी से भी लड़ना भिड़ना शुरू कर देता है। मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ भाई, बलवान हूँ, लेकिन ये बलवान तो है लेकिन अपने मन को वश में रखते हैं। और कांतिमान है, सुंदर तो है
लेकिन इसके साथ धैर्यवान है, एकदम शांत चित्त वाला है। यह नहीं कि पोत पात के सब करके लोगों को बॉडी सिक्स पैक दिखाने जाते हैं, ऐसा नहीं है। धैर्यवान है ना, और जितेंद्रिय है, कांतिमान है, सुंदर है, दुनिया के सबसे सुंदर तीनों लोगों के, फिर भी जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, मन को वश में रखते हैं, है ना। क्या गुण है, क्या दिव्य गुण है भगवान का, स्मरण करने लायक है ना। और बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हन विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। ये बुद्धिमान भी है, बुद्धिमान है, ऐसे नहीं है कि मूर्ख है, बुद्धिमान है, नीतिज्ञ है, नीति के ज्ञाता है, कौन से समय कौन सी बात करनी है, किस समय क्या करना है, सब ज्ञान रखते हैं। वक्ता है, कुशल वक्ता है, बहुत सुंदर बोलते हैं, दुष्ट भी आ जाए, रावण के साथ वार्तालाप करते रावण भी परेशान हो गया, इतने कुशल वक्ता है, युद्ध करने आए, इतने बड़े कुशल वक्ता है कि गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दे दिया खड़ा होकर अर्जुन को। इनके जैसा वक्ता कौन हो सकता है बताओ। यहाँ मार काट, तलवार लेके मार दे मार, इन सब में खड़ा थे, वहीं पे भी गीता का ज्ञान दे दिया, इतने कुशल वक्ता है। और क्या है, शोभायमान है, शोभायमान मतलब संपूर्ण सुंदरता उनमें, जो देखता है उस मतलब पागल हो जाता है। खरदूषण देख के पागल हो गए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि खरदूषण कहते हैं कि तुमको मारने लायक नहीं है, तुमको हम मारना नहीं चाहते क्योंकि तुम हो बहुत सुंदर, इसलिए तुम एक काम करो, हमारे शरणागत आ जाओ। आप बताओ, भगवान को कह रहे कि शरण हो जाओ हमारे, है ना। और क्या है, उनके कंधे मोटे हैं, बहुत सुंदर है, कंधे मोटे हैं, और भुजाएं बड़ी बड़ी है, लंबी है, मतलब है ना। और ग्रीवा शंख के समान है, थोड़ी मासल पुष्ट है, है ना, मासल पुष्ट है। मोहरस को महेश्वास गौड़ जत्रुररिंदम आजानु बाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। उनकी छाती चौड़ी है, धनुष बड़ा है, गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है ना, ये दिखती नहीं है, ये छिपी हुई है, ये कुछ महापुरुषों का भी लक्षण होता है। और ये शत्रु का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है, भुजाएं घुटने तक लंबी है, और मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है, बड़े ललाट है, ऐसे नहीं छोटे ललाट वाले, ललाट भव्य है, चाल मनोहर है, चलते बड़े मनोहर के सुंदर हो। शमा शम विभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। उनका शरीर ना अधिक ऊंचा है और ना अधिक नाटा है, बीच में है ना, मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है ना, तैलाक्त है ना। और ये बड़े प्रतापी है, हमारे जैसे सूखे सरले नहीं है, वो सुंदर है ना। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है, हड्डियां नहीं दिखती है, आंखें बड़ी बड़ी है, ये महापुरुष का भी लक्षण होता है। हमारे गुरु महाराज जी का आंखें बड़ी बड़ी होती है। और ये शोभायमान है, फिर से देखिए, ये बात बार बार बोल रहे हैं। और शुभ लक्षणों से सुसंपन्न है, संपूर्ण शुभ लक्षणों से परिपूर्ण है। धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। धर्म की ज्ञाता है, सत्य प्रतिज्ञा है, मतलब एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली सो कर ली, वाणी एक बार निकल गई सो निकल गई, आप करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले, जब भक्ति के अंदर ये सब गुण आ जाएगा ना, थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। हम लोग बोलते तो कि कर लेंगे, लेकिन करते नहीं है, कि याद कर लेंगे 3 श्लोक, नहीं करते नहीं है, मतलब हमारी वाणी को हम खुद झूठा कर देते। और यशस्वी है, ज्ञानी है, पवित्र है। हम प्रयत्न तो कर सकते हैं, करे चाहे ना करे, होए चाहे ना होए, प्रयत्न तो करे, अपनी वाणी को सत्य तो करे। पवित्र है, मतलब हमेशा पवित्र रहते, जितेंद्रिय, फिर बोले जितेंद्रिय, और मन को एकाग्र रखने वाले, फिर से बोले बार बार, है ना। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक है, श्री संपन्न है, मतलब लक्ष्मी संपन्न है। बताओ, ये तो भगवान में ही हो सकता है ना। और वैरी विध्वंसक है, मतलब शत्रुओं को नाश करने वाले है। और जीवो तथा धर्म के रक्षक है, जीव के भी रक्षक है,
जीव का रक्षा कौन कर सकता है? समझ में है ना? पूरा खुला हुआ है एकदम वाल्मीकि रामायण। और धर्म के रक्षक है, ब्रह्मण्य धर्म वर्मणि, भागवतम में श्लोक पूछते हैं कि कौन ऐसे है जो धर्म की रक्षा करते हैं, तो भगवान ही है धर्म के रक्षक, है ना? रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांक तत्वज्ञ धनुर्वेद च निष्ठितः। सधर्म और सज्जन के बालक है, वेद वेदांतों के, वेद वेदांग के तत्ववेत्ता है, तत्व की ज्ञाता है, धनुर्वेद में प्रवीण है ना? मतलब शस्त्र अस्त्र सब में प्रवीण हो। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावमान वान सर्वलोक प्रिय साधु रदिनात्मा विचक्षण। यह अखिल शास्त्र के तत्वज्ञ है, स्मरण शक्ति से युक्त है। स्मरण शक्ति एकदम तेज हो तो होगा ही भाई, तीनों लोगों की ज्ञान रखने वाले, है ना? और संपूर्ण प्रतिभा संपन्न है, अच्छे विचार रखने वाले, बुरे विचार नहीं रखते हम लोग जैसे रखना है इसके बारे में उसके बारे में किसी से वो नहीं। जो जो अच्छे गुण है, संत हंस गुण गई पाए परिहरि बारी विका, है ना? स्वामी जी कहते हैं संत लोग भी यही गुण है उनमें, वो अच्छे विचारों को रखते, बुरे विचारों को त्याग देते हैं, है ना? और उदार हृदय वाले, उदार मतलब मेरे पास ये वस्तु है लेकिन किसी का आवश्यकता है, अभी मेरे लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक है तो रखते हैं, लेकिन आवश्यकता मेरे नहीं है तो ये मैं वस्तु किसी को दे के सहायता कर सकता हूँ, उसको उदारता कहते हैं। तो उदार हृदय वाले, है ना? और श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में बड़े चतुर और समस्त लोगों के प्रिय है। बातचीत करने में भी चतुर होना चाहिए, मीठा बोलना, सत्य तो बोलना चाहिए लेकिन मीठा बोलना चाहिए, और सभी लोगों के प्रिय है, सबके प्रिय भी है। सर्वदा विगत सद्भिः समुद्रैव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शनः। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। संत लोग सर्वदा राम जी से मिलने आते हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले ये श्री रामचंद्र जी बात करने में चतुर तथा समस्त लोकों में प्रिय है ना? झिमी सरिता सागर महु जाई यद्यपि ताहि काम न नाई, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए धर्मशील पही जाई सुभाए। धर्मशील पही झिमी सरिता, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र नहीं जाता है फिर भी जाके समुद्र से मिलती है, इसी प्रकार जो धर्मज्ञ पुरुष है सभी कामनाएं मतलब काम्य वस्तु उससे मिलना चाहते हैं, जब भी उसको इच्छा नहीं है फिर भी उसके शोभा बढ़ाते हैं, मतलब अपने को शोभा बढ़ाने के लिए उसके पास जाके अपने आप को धन्य कहते हैं। धर्मज्ञ बन जाओ, समुद्र जैसे धैर्यवान बन जाओ, है ना? इसी प्रकार राम जी धर्मज्ञ थे। धर्मज्ञ थे इसीलिए क्या हुआ कि सभी लोग, सभी साधु पुरुष उनसे मिलना चाहते हैं, है ना? एवं आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। ये आर्य एवं आर्य जाति के पुरुष हो या म्लेच्छ जवन हो, मतलब भाव तो सब में समान रखते हैं क्योंकि सब में वो विराजमान है, उनके बिना तो कोई है नहीं, है ना? और उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। कोई भी उनका दर्शन कर लेता है तो वो प्रसन्न हो जाता है ना? सच सर्वगुण पेता कौशल्यानंद वर्धन समुद्रमिव गांभीर्य धैर्य न हिमवान इव। संपूर्ण गुण से युक्त श्री रामचंद्र जी अपने माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र के समान है, गंभीर है एकदम समुद्र के समान है। धैर्य में हिमालय के समान है। देखो धर्म का पहला लक्षण ही है, 10वें धर्म लक्षण में सर्वप्रथम धैर्य का ही वर्णन किया गया। धैर्यवान व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। अभी नींद आ रही है कोई नहीं, पढ़ना है, नींद को थोड़ा ये करो और जी पढ़ो, नींद आ रही आने दो लेकिन पेशेंस रखो, फिर पढ़ो, धैर्यवान बनो, तब अपने आप रास्तों के निद्रा देवी चली जाएगी। मतलब धैर्यवान होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, है ना? विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनधेन समस्त्यागे सत्य धर्म युवा परः। ये विष्णु भगवान के समान बलवान है। आप बताओ, विष्णु भगवान के समान बलवान है मतलब समझ रहे हो?
उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है, मतलब सुंदर भी है। ये क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान है, दोनों है ना, दोनों धर्म है। क्रोध कर ले तो फिर काल भी डर जाए, और क्षमा करे तो पृथ्वी देखो कुछ बोलती नहीं है, कुछ भी करो, पोटी करो, सुसु करो, और कुछ भी करो, कुछ बोलेगी नहीं, है ना। और त्याग में कुबेर के समान है, त्याग में कुबेर, कुबेर धन देता रहता है सबको, है ना। और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के देवता, दुनिया में कुछ सत्य हो चाहे ना हो, राम नाम सत्य तो जरूर होता है, इसीलिए धर्मराज को सत्य का प्रतीक कहा गया है। युधिष्ठिर धर्मराज के उतरते हैं। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय।